प्राचीन राजा और रानी की कहानी। सत्य का मूल्य। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक पर्वतीय प्रदेश में राजा वीरकेतु का राज्य था। वीरकेतु एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। उनकी रानी यशोमती अत्यंत बुद्धिमती और धर्मनिष्ठा की प्रतिमूर्ति थी। दोनों में असीम प्रेम था और प्रजा भी उन्हें अपने माता पिता के समान मानती थी। संकट की छाया। एक दिन राज्य में सूखा पड़ गया। वर्षा नहीं हुई, नदियां सूखने लगीं और अनाज की कमी होने लगी। राजा ने तुरंत अपने कोष खोल दिए और अन्न भंडार प्रजा में बांटवाया। लेकिन कुछ मंत्रियों ने गुपचुप तरीके से अन्न की कालाबाजारी शुरू कर दी। राजा को इस बारे में भनक तक नहीं लगी। रानी यशोमती को एक दिन एक वृद्धा ने महल के बाहर रोते हुए देखा। जब रानी ने कारण पूछा तो वृद्धा बोली, माताजी, हम तो रोज के खाने के लिए भी तरस रहे हैं, लेकिन बाजार में अन्न महंगे दामों में बिक रहा है। रानी की परीक्षा। रानी ने स्वयं साधारण वेश धारण कर बाजार में जाकर जांच की। उन्होंने देखा कि सचमुच अन्न को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। उन्होंने वापस महल लौटकर राजा से सारी बात कही। राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रानी ने आग्रह किया कि वे छिपकर स्वयं देखें। राजा वीरकेतु ने वेश बदलकर निरीक्षण किया और सच्चाई जानकर दुखी हो उठे। उन्होंने दोषी मंत्रियों को बुलाया और उन्हें दंडित करने का आदेश दिया, लेकिन उनमें से एक मंत्री उनका चचेरा भाई भी था। दरबार में कुछ दरबारी बोले, राजा, यह तो आपके कुल का सदस्य है, क्षमा करें। राजा का निर्णय। राजा ने कहा, राजधर्म और संबंधों में यदि टकराव हो तो सदा धर्म की विजय होनी चाहिए। राजा ने अपने ही भाई को राज्य से निष्कासित कर दिया और सभी कालाबाजारी करने वालों की संपत्ति जब्त कर जनता में बांट दी। अंत। प्रजा ने राजा और रानी के इस न्यायपूर्ण निर्णय की सराहना की। कुछ ही समय बाद वर्षा भी हुई और राज्य फिर से संपन्न हो गया। राजा और रानी का नाम सदियों तक लोगों की जुबान पर रहा। सीख। राजधर्म वही है जो सत्य, न्याय और प्रजा के हित में हो, चाहे वह किसी के भी विरुद्ध क्यों न जाए। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का बाल संस्करण, नाट्य रूपांतरण या चित्रों के साथ संस्करण भी बना सकता हूं।